जाकर के पालने वाली माँ को सारे सुख दिए, बाल सूद का सुख दिया। इसमें कारण क्या था? थोड़ी देर और रुक जाएगी। इसमें कारण क्या था? कारण एक ही था कि यशोदा मैया इससे अगले जन्म में नंद बाबा गौड़ नाम के वसु थे। इनकी पत्नी का नाम था धरा। गौड़ नाम के वसु थे, इनकी पत्नी का नाम था धरा। भगवान के अनन्य भक्त थे, इनका कोई संतान नहीं हुई। भगवान भी अपना बेटा मानते थे। एक दिन भगवान तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी परीक्षा लेने आए, यशोदा मैया की। कब परीक्षा लेने आए? जब इनके पति बाहर गए हुए थे, भिक्षावृत्ति के लिए गए हुए थे। उस समय आए, वो बोले कि साधु के भेष में आए, बोले मैया हमें बहुत भूख लगी है, हमें जल्दी से भोजन दो, हमें बहुत भूख लगी है। मैया ने जाकर आसन बिछाए, पानी दिया। तो पानी देने के बाद कहा कि भैया कुछ समय और रुक जाओ, इसके बाद में मैं अभी थोड़ी देर से बाबा भोजन बना देती हूँ। वो घर में जाकर के देखा मैया ने कि एक भी दाना नहीं है। भगवान कहते हैं देवी कितनी समय और लगेगा भोजन में? झूठा कह देती बस थोड़ा सा समय लगने वाला है। भगवान से प्रार्थना करती है प्रभु मेरे पति जहाँ भी हो उन्हें भेज दो। यदि आज संत मेरे घर से भूखे चले गए तो मेरे सारे जीवन भर का दान पुण्य सब व्यर्थ हो जाएगा। हे प्रभु मेरे पति को भेज दो। अंत में भगवान ने एक बार फिर आवाज दी, देवी हमें बहुत भूख लगी है, कितना समय और लगेगा? तब मैया से बर्दाश्त नहीं हुआ, धरा देवी से पीछे की खिड़की से बाहर निकली। गांव में सबसे मांगा मुझे 2 पाई आटा दे दो, मेरे घर में संत आए हैं, मेरे पति आ जाएंगे मैं 4 पाई वापस कर दूंगी। लेकिन गांव में किसी ने इसे भिक्षा नहीं दी। भगवान की माया के कारण अंत में गांव के बाहर गई। एक कसाई मांस का धंधा करता था, उससे जाकर बोली भैया मुझे 2 पाई आटा दे दो, मेरे घर में संत आए हैं, आप 2 पाई आटा दे दोगे तो मेरे घर में संत भोजन कर लेंगे। संत बोले मैया हम 2 पाई आटा, वो बोला मांस बेचने वाला कसाई बोला 2 पाई आटा लेना है तो तुम्हें 2 किलो मांस ला के देना पड़ेगा जब मैं 2 पाई आटा दूंगा। तो विचार किया, ब्राह्मणी बोली रोते रोते अरे भैया मैं मांस कहाँ से ला के दूं, मैं किसकी हत्या कर दूं, मैं किसकी हत्या कर दूं? तब उसने कहा, वो धरा देवी बोली क्या अपना खंजर दो मुझे, अपना चाकू दो। तो कसाई ने समझा आप लोग सीधा देखो। कसाई ने सोचा कि ये शायद मुझे मांस लेने जा रही किसी पशु पक्षी को मारेगी। उसने खंजर लेकर के धरा नाम की देवी ने अपने दोनों स्तन काट दिए। भैया दोनों स्तन काट दिए, वो काट करके उसके तराजू में रख दिया। कसाई देख करके घबरा गया, कसाई के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। अरे ब्राह्मणी तुमने ये क्या किया? कहा भैया क्या करती, मैं अपना शरीर काट सकती हूँ, तू तो मुझे 2 पाई आटा दे देने को संत मेरे घर से चले जाएंगे। वो बांध के पुतरिया बेचारी भागते हुए आई और आकर के संतों के सामने वो पोटली रख लेती। लो भगवान तीनों देवता खड़े हो गए, भयभीत हो गए। देवी तुमने ये क्या किया? भगवान विष्णु बोले तुमने ये क्या किया? हमें भोजन कराने के लिए अपने शरीर को काट के फेंक दिया। कहा प्रभु और मैं क्या करती, मेरे पास और कुछ नहीं था, अन्न का दाना नहीं था। और यदि आप मेरे घर से निराश चले जाते तो मेरे जीवन भर का दान पुण्य व्यर्थ हो जाता। प्रभु स्वीकार करो, आप शरीर क्या है? शरीर तो नाशवान है, शरीर तो नाशवान है, आज नहीं तो कल इसको जलना है। तब भगवान ने कहा कि ये माँ तूने मेरे लिए अपने स्तन काट दिए तो अगले जन्म में तू यशोदा होगी। और मेरा अवतार कृष्ण अवतार जब होगा तो भले ही मैं देवकी का पुत्र हूँगा लेकिन दूध तेरे स्तनों का पीऊंगा। प्रेम से बोलो, वही वरदान था भैया, दूध तेरा आके पीऊंगा। आज यशोदा इतना प्रेम क्यों करती है?
क्योंकि भगवान पाला जरूर है लेकिन 2 जन्मों से उनकी भक्त है। अंत में भगवान कहने लगे भैया मुझे मथुरा जाना पड़ेगा, यदि नहीं जाऊंगा तो तेरे पुत्र को कायर कहेगा इंद्र कंस, तेरे बेटा को कोई कायर करेंगे तुझे अच्छा लगेगा, इसलिए माँ मुझे जाने की आज्ञा दे, मैं जाऊंगा। और भगवान जाने के लिए तैयार हो गए, रथ में बैठ के जाने लगे। गोपियाँ आकर के लेट जाती हैं, लेकिन ईश्वर उससे कहते हैं जो किसी के मुँह में ना बदले, मोह माया से परे हो, वही तो ईश्वर है। सारी गोपियाँ रोती रही, रथ के घोड़ों को पकड़ लिया, पहियों को पकड़ लिया। वो कहती है ना जा रे ना जा रे ना जा रे ना जा कन्हैया ब्रज छोड़ के तेरी राहों में खड़े हैं हाथ जोड़ के, ना जा कन्हैया ब्रज छोड़ के तेरी राहों में खड़े हैं हाथ जोड़ के, बछड़ी रोए आजा रे आजा 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 कन्हैया ब्रज छोड़ के तेरी राहों में खड़े हाथ जोड़ के, आजा आजा कन्हैया ब्रज छोड़ के तेरी राह में खड़े हैं हाथ जोड़ के। भगवान ने सारे ब्रजवासियों को रोते हुए छोड़ करके मेरे प्रभु और 1 महीना में आने का वचन दे करके 1 महीना में दर्शन देने आऊंगा, ऐसा वचन दे करके मथुरा पहुंचे। मार्ग में अक्रूर जी को दर्शन दिया। मथुरा में जाकर के एक दिन मथुरा घूमने के लिए भगवान गए तो सबसे पहले कुब्जा पर कृपा की। ये कुब्जा कौन थी बताया? सबसे पहले कुब्जा पे कृपा की। एक कुब्जा पूर्व जन्म की सरस्वती है, ऋषि की श्राप के कारण एक जन्म में मथुरा बनी और एक जन्म में कुब्जा बनी। आज भगवान श्याम सुंदर को अंगराज लगा करके कुब्जा को बड़ी रूपवान बना दी। भगवान ने सारा कुबड़ ठीक कर दिया और कहा देवी 1 दिन में जरूर तुम्हारे घर रुकूंगा। प्रेम से बोलो। कुब्जा के बाद परमेश्वर की धरती पर कृपा की। कंस का धोबी कपड़ा धो करके जा रहा था, उस पर कृपा की भगवान ने, उसका उद्धार किया। परमेश्वर की धरती पे माली पे कृपा की। इसके बाद गए भगवान ने जाकर के धनुष को तोड़ा, सारे सैनिकों को मारा। अंत में दूसरे दिन कंस ने चाड़ू मुष्टिक को कुबलिया पीड़ हाथी को रात भर दारू शराब पिलाई, मदिरा पिलाई। उस सुबह जिस मार्ग से कृष्ण बलराम यज्ञ में आ रहे थे उसी मार्ग पे हाथी को छोड़ दिया। मेरे प्रभु ने सूंड पकड़ के उठा करके फेंका, नीचे आके गिरा। कुबलिया पीड़ का उद्धार हो गया। बोलो गोविंद भगवान की जय। इसके दोनों दांत उखाड़ करके भगवान ने कंधे पर रखे और आ गए सभा में। चारूर मुष्टिक इत्यादि पहलवानों से युद्ध किया। एक एक पहलवान में इतना बल था
कि 10-10 पुरुष मिलकर के उनसे जीत नहीं सकते थे। भगवान ने ऐसे पापियों का उद्धार किया, वो कंस के बार पकड़ के नीचे फेंक दिया गादी से। वो कंस के ऊपर जब भगवान ने चरण रखा, छाती पे हृदय पे चरण रखा, तो कंस को चतुर्भुज रूप के दर्शन कराया, नारायण रूप प्रकट कर दिया। कंस बोला प्रभु क्षमा कर दो। भगवान बोले भूतो न भविष्यति, ऐसा हुआ है न होगा, तेरा घड़ा भर चुका है, वो तेरा अंत है। आज भगवान ने कंस ने कहा पापी, तूने सदा कुमति को अपने अंदर फंसाया, कुमति रात सुमति गई, जीव हो गया हंस, नारायण दर्शन किए मुक्त हो गया कंस। बोलो कंस।